तीसरा जो हमारे पास फसल लग रहा है, लग चुका है, वो है चने का। और जो हमारे पास अभी फसल लगा हुआ है अधिकतम गेहूं का। और इसके अलावा और भी अन्य फसलें हैं जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में लग रहा है, लगता ही रहेगा। और वापस हमारे पास आ रहा है धान की फसल। तो हम चलते हैं अभी गेहूं और चने और तुअर की फसल के ऊपर में, जो अभी हमारे पास में उपलब्ध है। तो हम बात करते हैं चने का। तो चने की बुआई चल रहा है, चने की बुआई कहीं पर हो भी चुका है। और कुछ फसलें 15 दिन, 20 दिन और 40 दिन के आसपास जा चुका है। तो इसमें पहली समस्या आता है चने का बीज संस्कार, जो हमने शायद नहीं किया है। तो कोई बात नहीं, अब समय जो निकल गया है। लेकिन चने का बीज उपचार अगर हमको जब भी करना है, तो 4 महीना पहले, 2 महीना पहले, कम से कम 20 दिन पहले RPS 76 मिलाकर छोड़ के रखें, ताकि उसमें रहने वाले बैक्टीरिया, जो बीज जनित परेशानियां आती है, वो पूरी तरीके से निष्क्रिय हो सके। ताकि बीज के माध्यम से कुछ दिनों बाद मरने वाली जो समस्या आती है, वो ना आए। लेकिन वो समय निकल गए तो भी अभी वो सिस्टम चलता रहेगा। तो जिनके पास पानी की साधन है और पानी पिलाने का समय आया है मिट्टी के आधार पर, तो वहां पर हम सॉइल गार्ड या माइकोरिच, दोनों में से कोई भी एक, और RPS 76, देवांगन सर रिकॉर्डिंग कर देना। छेना खरसी, छिन्ना राग, या मिट्टी में करके जब हम इसको डालेंगे, तो ये हमारे मिट्टी के लिए बहुत जबरदस्त वर्क करेगा। और मिट्टी के माध्यम से जो प्रॉब्लम आ रहे हैं फिजेरियम बिल्ड का, वो लगभग 80% कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। ये देना है हमें मिट्टी में। दूसरी जो बात है कि ठीक हमें उसके तुरंत बाद स्प्रे करने हैं। तो स्प्रे के माध्यम से भी मर गया है वो, तो रिटर्न नहीं आने वाला है, लेकिन और भी फसल खराब होने वाला है, और भी बिल्ड की वजह से जो फसल नुकसान होने वाला है। तो वो उसको अगर हमको बचाना है, तो ऊपर से स्प्रे भी देना है, जिसमें हमारे पास माइकोरिच बहुत जरूरी है। साथ ही RPS 76, जिसकी मात्रा 15 ग्राम पर पंप माइकोरिच है। और 40 ग्राम, 40 ml RPS 76 बहुत जरूरी है। और इसके साथ स्टिकोरिच मिलाना परम आवश्यक है। तो ये हमारे चने की फसल में होने वाले अवस्थाएं हैं जिसमें मरण रोग होता है। परंतु इसके अलावा अभी क्रांतिक अवस्था चल रहा है। क्रांतिक अवस्था यानी फसल की ब्रांचेस आना। जितना अच्छा ब्रांचेस रहेंगे, जितना अच्छा कल्ले अधिक आएंगे, उतना ही फसलों पर दाने लगने वाले हैं। तो उसको बढ़ावा देने के लिए हमारे पास बहुत बढ़िया और जबरदस्त प्रोडक्ट है। वो है हमारा स्प्राउट रिच, जिसकी मात्रा 40 ml, 50 ml या 60 ml की मान से फसल की अवस्था के आधार पर 2 बार चने की फसल में जरूर डालें। एक अभी क्रांतिक अवस्था, अब एक है लगभग 50 दिन के आसपास, यानी 20 दिन सर से। क्रांतिक अवस्था कब से शुरू होता है? यस जैसे सर। कितने समय से कितने दिन के बाद में अपन स्प्राउट का इस्तेमाल शुरू करें? यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार है ये। और कहीं ना कहीं हमारे पास इस टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। तो जब भी हमारे पास में फसल में शुरुआत होती है क्रांतिक अवस्था, बिल्कुल 18 दिन से शुरुआत हो जाती है, जिसमें अलग से ब्रांचेस शुरू होता है। तो ये 18 से 20 दिन के अंदर में पहला स्प्रे स्प्राउट बीज का होना आवश्यक ही है, चाहे फसल कोई सा भी हो। क्रांतिक अवस्था ये शुरुआत कर देता है। और सेकेंड जो है वो 40 से 50 दिन में दूसरा स्प्रे भी हो जाना चाहिए, जिसमें अर्ली फसल जितने भी हैं वो फ्लावरिंग की स्टेज में आ जाता है 40 दिन के बाद में। तो उस अवस्थाओं पर अगर हम और डाल देते हैं, तो दो एक साथ काम होता है। फूल तो आ रहे हैं, और फूल आने के साथ साथ में वो प्रक्रिया जो बनती है जिसमें अधिक रस जाने हैं, क्योंकि फल बनने के लिए, दाने बनने के लिए प्रोटीन, विटामिन और मिनरल सारा चीज चाहिए। तो इन अवस्थाओं पर ये हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है फ्लोरा रिच का। अब सर मैंने 18 यहाँ से पर 20 सर 18 से 20 दिन में अपन कितना डालें? जी, डोज क्या रहेगा? जी सर, जी सर। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मैंने पहले बताया माइकोरिच, RPS 76 और हिस्टिकोरिच डालना है। तो ये बिल्ड की समस्या की वजह से हम 18 दिन में भी डाल सकते हैं, 20 दिन में, 22 दिन में, 24 दिन में, 26 दिन में। तो जो 30 दिन के अंदर में है, तो ये फसलों का तो मैंने फसलों पर डालने के लिए तो बता ही दिया था कि हम माइकोरिच और RPS कितना डालें। रही बात इस प्रोटीन, तो 30 दिन के अंदर इसके डोज 30 ml ही रहेंगे। 30 ml। 30 दिन के अंदर 30 ml। यस सर। और इसके बाद जो 40 दिन, 50 दिन के बीच में डालेंगे, तो मात्रा 40 ml
50 ml या 60 ml। फसल अधिक मर रहे हैं तो मात्रा और बढ़ा देंगे, फसल ठीक ठाक लग रहा है, बहुत अच्छा है, तो 40 ml और 60 ml के बीच में बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से फसल कुछ परेशान कर रहे हैं मरने में, तो वो फसल भरना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास में चने के ऊपर में हो गया। दूसरा, चने की फसल में अंतिम स्प्रे जब फुल जबरदस्त आते हैं, तो ये फ्लोरिज भी उस वक्त है जो 40 से 50 दिन के बीच में। फ्लावरिंग कितना आया है वो देखेंगे, अगर 40 दिन में फ्लावरिंग नहीं दिख रहा है तो आगे बढ़ जाएंगे, पर अंतिम जो व्यवस्था है वो देख लेंगे। फिर 60 दिन के आसपास में क्या है, तो जैसे ही 5% फूल आ चुके दिख रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो फ्लोरा रिच है ये बहुत 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 जबरदस्त है। अगर ये हमने खर्चा कर दिया तो हमारा उत्पादन 10% निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। ये हम अभी तक के हमारे आंकड़े, अभी तक के हमारे जो रिजल्ट आए हुए हैं वो आंकड़े अभी बता रहे हैं। दूसरा, हम बात करते हैं गेहूं फसल के ऊपर में। अगर गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं अभी हमारे लिए बहुत बढ़िया और बेहतर फसल है। इन फसलों पर जब हम इस्तेमाल करते हैं आरपीएस का, तो दानेदार बहुत बहुत अधिक मात्रा में चाहिए। दानेदार की मात्रा का उपयोग इसलिए जरूरी है कि हम इसमें 2 बार 3 बार पानी पिलाना ही पड़ेगा। पानी नहीं पिलाएंगे तो ये आगे का जो ग्रोथ है वो बहुत बेहतर तरीके से नहीं आता है। तो दानेदार का जब भी इस्तेमाल करें, बीज संस्कार की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, फसल डालना है उसकी प्रक्रिया भी काफी आगे आ चुका है। अब गेहूं बुआई ठीक नहीं है, क्योंकि इसके बाद में ठंडी का मौसम खत्म हो जाएगा। 14 जनवरी के बाद में टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, सूर्य दक्षिणायन में चला जाता है, तो तकलीफ बढ़ना शुरू हो जाता है कि अब फसल ग्रोविंग नहीं करेगा, कुछ ही दिनों में वो फसल निकलने वाला है। तो बुआई के तुरंत बाद में अभी हमारे पास अवसर है कि हम अभी आरपीएस 76 बहुत अच्छी मात्रा में, यानी 50 ml 60 ml 70 ml के हिसाब से, स्प्राउट रिच 70 ml के हिसाब से जरूर इस पर डाल देंगे, स्टिकोरिच 5 ml के मान से। तो ये हमें लगातार 15 दिन 20 दिन में, 15 दिन 20 दिन में, ये लगातार अभी 2 से 3 बार दे देंगे। तो ये फसल की हाइट अच्छी आनी चाहिए। फसल की हाइट जबरदस्त आएगा तो ही गेहूं का उत्पादन बढ़ने वाला है, अन्यथा हाइट नहीं आया तो गेहूं का उत्पादन अपने लायक भी पर्याप्त नहीं आता है। इसलिए ध्यान जरूर देंगे। पानी, नाइट्रोजन की थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ेगा इस टाइम में अभी। तो नाइट्रोजन का स्प्रे 19-19 आता है या 20-20 आता है, या 052 1261 0, ऐसे कुछ ग्रेड आते हैं फर्टिलाइजर ग्रेड में, जिसको मिला करके हम इसके साथ स्प्रे करेंगे तो सुपर सुपर रिजल्ट किसानों को और मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। तो ये हमारे 2 फसलों पर रहा। चलिए, जी बहुत सर। सारे लोग की हैंड रेस आगे हैं। जी जी। अब मैं तेजी से उसको कवर करता हूँ सर। सर एक ओके। क्वेश्चन मेरा है सर। यस सर, ये सर, वेलकम सर। सर अभी नदी के किनारे अभी तरबूज और अभी ककड़ी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, बुआई हो रहा है, ओके सर। और इसमें जी। बेसिक प्रॉब्लम आती है वो पौधे गलने का, पानी ज्यादा होने की वजह से या और फंगस वगैरह की वजह से। तो स्टार्टिंग से हम प्रोसेस कैसे करें कि उसमें तरबूज और यस सर। आपके ककड़ी की फसल के लिए कि किसान संतुष्ट रहे और उसमें प्रोडक्शन जी अच्छा है। सर। यस सर, यस सर। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवांगन सर जी। ये ककड़ी का सॉरी, ककड़ी का है, तरबूज का है और खरबूज का है, ये साथ ही खीरे का है। ये 4 ऐसी फसलें हैं जो बहुत कम समय में बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है, बहुत कम समय में बहुत तरीके से सामने वाले को उस महानदी में भी ले जाके डुबा सकती है। क्योंकि ये बहुत कम समय का है, लेकिन देता है तो बहुत जबरदस्त, और लेके चला गया तो सब कुछ चला जाता है, क्योंकि उसकी लागत बहुत स्ट्रांगली रहता है। तो इसमें हमने जब भी काम किए और इसके ऊपर काम करके जब हमने आगे बढ़े, तो हमारे लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट जो लेकर के आए हैं। बीज संस्कार की पहली प्रक्रिया, बीज तो हाइब्रिड है, और हाइब्रिड बीज में हमें बीजो रिच की मात्रा, आरपीएस की मात्रा आज रात को डुबा के रख देंगे, बगैर पानी मिलाए, कुछ भी नहीं करना है। पैकेट में जितने बीज हैं वो डूबा रहे आरपीएस और बीजो रिच में। कल सुबह बुआई होनी चाहिए, परसों होनी चाहिए, नरसों होनी चाहिए, जैसा भी हो, पर वो डूबा रहना चाहिए। ये हमारी पहली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें फसल के लिए तैयारी रहेगा। बस पानी नहीं मिलाना है इस लिक्विड में,
प्योर रखना है। मतलब बीजोरिच और आरपीएस में दोनों मिला के बीज के साथ में डुबोना है। डुबा के रख दिए रहना है आज रात को, तो कल सुबह बुआई, परसों नरसों जब भी बोएंगे, लेकिन बुआई के पहले निकाल के नहीं रखना है, डूबा ही रहना चाहिए, अच्छा, बिना पानी मिलाए। बगैर पानी मिलाए सर। जी। तो ये हमारे रेत रहता है, क्योंकि महानदी या जो भी नदी के किनारे हम डालते हैं तो रेत ही है, बहुत बारीक बालुई मिट्टी होती है जो रेत से भरा रहता है, और इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाएं डेवलप रहते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से 22 अलग अलग बैक्टीरिया होती है, जो हमारे फसलों को कभी भी नुकसान कर सकता है किसी एक डिफिशियंसी की वजह से। तो जो भी डिफिशियंसी फसलों में आएगा वो मिट्टी में नहीं है, इसलिए आएगा क्योंकि उन फसलों पर रस चूसक कीट बहुत अधिक आता है और फसल भी बहुत अधिक अच्छा होता है, तो वहां पर है सिलिकॉन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में, उसकी मात्रा में एक बैलेंसिंग क्रोमियम का और हो गया तो तुरंत फसल गलना शुरू हो जाता है, जड़ के डंपिंग अप बोलते हैं वहां से, जहां से पौधे ऊपर जड़ के ऊपर आते हैं और मिट्टी के बीच में होते हैं, डंपिंग अप होता है, और ये चक्र अंतिम तक चलते रहता है। अंतिम तक यानी फसल जैसे जैसे ग्रोइंग करता है वो डंपिंग अप की समस्याएं, गलन जड़ के पास से वो चलते रहता है, तो इसके लिए हमारे पास पहला डोज बीज की प्रक्रिया, दूसरे 8 दिन के अंदर ड्रेंचिंग, RP-76 और सॉइल गार्ड, तीसरे स्प्रे उसी 8 दिन के अंदर में हमारे पास में है स्प्राउट रिच और RP-76 की स्प्रे, ये चाहिए हमें ऊपर से स्प्रे में। साथ ही जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं और पेस्ट कंट्रोल के लिए हमारे पास में चाहे स्प्राउट रिच हो, सॉरी क्रॉप गार्ड हो, चाहे हमारे पास इम्नोरिच अल्ट्रा हो, इन दोनों में से कोई सा भी प्रोडक्ट कभी भी इस्तेमाल करते रहें, और लगातार उसमें 8 दिन के 8 दिन डालें, क्योंकि इसमें सफेद मक्खी और अन्य रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप बहुत तेजी से रहता है, जिसमें 7 अलग अलग होते हैं, और इसमें ट्रेपोरिज पहले से लगा के रख दें तो सुपर गुड रहेगा। दूसरा, 12 से 15 दिनों में फिर से वापस एक ड्रेंचिंग माइकोरिच और RP-76 का, साथ ही जो भी बेसल डोज दे रहे हैं, जितनी मात्रा में बेसल डोज दे रहे हैं, यूरिया, DAP, पोटास, जो भी उस टाइम में दे रहे हैं किसान, क्योंकि कहीं पर पोटास को भी मिला दिया जाता है, कहीं पर यूरिया और DAP डालते हैं, कहीं पर यूरिया अलग DAP अलग ऐसा डालते हैं, तो हमारे पास जो DAP है उसमें यूरिया भी मिला सकते हैं, हमारे पास अलग से मार्केट से डाल रहे हैं, तो इसमें हमें 2 पैकेट 1 एकड़ के मान से, जो भी एरिया लिया हो एक अंदाजन उनके हिसाब से 10 किलो प्रति एकड़ के मान से हम दानेदार को उसमें हम मिला लें, और जो भी हमारा गोरिच प्राम है इसकी मात्रा 1 एकड़ के हिसाब से 3 पैकेट के मान से उस पर छोड़ देंगे, तो ये समस्याएं आना बंद हो ही जाएगा, और पूरी संभावनाओं के साथ में है कि ये समस्याएं यहाँ पर अब नहीं आने वाला है। उसके बाद में ऊपर जो हम स्प्रे करेंगे वो कॉमन है, फ्लोरारिज का, RPS का और स्प्राउट रिच। माइकोरिच हर 15 दिन में रिपीट करना रहेगा, बस इसका हमें ध्यान देना है। माइकोरिच ऊपर जो स्प्रे करेंगे वो रिपीट रहेगा, बाकी ये हमारे पास में चीजें हैं, अल्टरनेट रहेगा। तो धन्यवाद सर, सर, इसमें बहुत बहुत जैसे धन्यवाद। फल जो है छोटा पीला होकर के झड़ता भी है, ऐसी समस्या आती है। ओके ओके, तो उस टाइम में बहुत अच्छी तैयारी करेंगे सर, जब फल की अवस्थाएं आएंगे ना, जी, जी। जानकारी में दे दूं, पर उस टाइम में फिर से एक सवाल जवाब के बीच में हम महीने में एक बार जरूर रखेंगे, क्योंकि उस महीने में फल की अवस्थाएं भी आ चुकी रहेंगी, तो ये कुछ फ्रूट बोरर कीट होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं, और उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसी दवाइयां नहीं बनी है, बस उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए धन्वंतरी ने बेहतरीन प्रोडक्ट इम्नोरिच अल्ट्रा दिया हुआ है, बस इसका इस्तेमाल हमें करवाने हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। अच्छा। जी, जी, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। इसी के साथ में आदरणीय मायाराम सर जी दिख रहे हैं, वेलकम सर। जयराम साहू जी अपना माइक ओपन करेंगे। सर, गुड मॉर्निंग सर। सर, गुड मेरे मॉर्निंग पास सर। एक ऐसा कृषक है सर, वो जिन्होंने अपने खेत में बेसल के रूप में खाद नहीं दिया है सर, वो डीपी वगैरह कुछ नहीं दिए हैं, लेकिन हमारा ओके, आरपीएच 76 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से और बीजोरिच 1 पाव और आधा ठीक है, लीटर सॉइल गार्ड, मतलब चना बीज उपचार करने के बाद एक आधा लीटर मिट्टी के माध्यम से उसमें छिड़काव किए सर। अब ओके, उसको उसका फसल तो भी अच्छा है, लेकिन यदि हम उसमें खाद नहीं डालेंगे तो क्या होगा सर? या उसके धन्यवाद। अलावा हम क्या कर सकते हैं धन्वंतरी के माध्यम से? ओके ओके, धन्यवाद सर, आपने बहुत बढ़िया और शानदार प्रश्न बोले हैं। चने की फसल में बेसल देने की जरूरत नहीं पड़ती है, जनरली ऐसा हुआ है,
और जहां पर हम खेती धान का फसल का कर रहे थे क्या उसमें, या पड़द थी या दूसरी अन्य फसल थी क्या, थोड़ी सी जानकारी चाहिए था उसका। और उसमें मतलब लगातार 5-7 साल से धान की फसल ले रहे थे सर वो किसान। ओके लेकिन ओके अब इस ओके। साल पूरा चालू में आ गए हैं। ओके ओके। बहुत बढ़िया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके लिए हमारी पहली प्रक्रिया और दूसरी प्रक्रिया दोनों जुड़ती है, सेकेंड क्रॉप धान का और खरीफ का क्रॉप धान का दोनों साथ में अगर चला है, पहले से चलता रहा है, तो यहाँ पर एक बड़ी समस्या आती है। लेकिन आरपीएस 76 हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कुछ वर्षों से, तो हमारी मिट्टी सॉलिड और सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट होने की वजह से जब हम इसकी जुताई करते हैं तो नरम रहता है, और नरम होने के बाद में उसमें जो फसल हम डालेंगे, जिसको हम जायद की फसलें बोलते हैं, इसमें उनहारी गत फसल बोलते हैं, इसमें उनारी से संबंधित बहुत सारी फसलें आती हैं। तो उन फसलों को आने के लिए बेसल की आज तक जरूरत नहीं पड़ी थी, बट अपन इधर खेती को इनकम के लिए कर रहे हैं, और इनकम के लिए कर रहे हैं करके हमें उत्पादन बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बेसल में ना दे करके फसल ऊपर आ गई है, तो हमें 19-19 या 20-20 या 12-61-0 का हमें इस्तेमाल करना जरूरी है। साथ में मैंने पहले बताया है वो सब अपना ऐड करके चलेंगे, बहुत बढ़िया परिणाम आएगा सर। धन्यवाद। मैं आपके साथ खोबरागढ़ का माइक अनम्यूट कर दीजिए सर, खोबरागढ़ का। यस सर, यस सर, आदरणीय खोबरा करे सर जी, वेलकम सर। खोबरागढ़ जी। सर जी धन्यवाद बहुत बहुत। आप बता रहे हैं लेकिन आज मेरे टेक्नोलॉजी कल का मेरा था, लेकिन मेरा ही आज टेक्नोलॉजी खराब हो गया। बहुत चाहते हैं हम जो चने के बारे में बताना स्टार्ट किया, तब मेरा स्टार्ट हुआ मोबाइल। जी तो इसमें मेरा तो एक प्रश्न है सर, जैसे कि चना हमने डाला 6 एकड़ में, और उस 6 एकड़ में अभी 15 से 16 दिन का हुआ है, जी। और 15 से 16 दिन पहले तो हम आरपी 76 और बीजो रिच वगैरह सब हम्म, मिला के डाल दिए, और जर्मिनेशन वगैरह सब हम्म। हो चुका है। तो हम कितने दिन में उसको टोड़ाई करें, या टोड़ाई करे तो अच्छा है, ना करे तो अच्छा है, और उसके बाद हम क्या क्या डालना स्टार्ट करें? थोड़ा सा और रिपीट कर देंगे कृपया करके। बहुत बढ़िया सर। नहीं, रिपीट नहीं होगा सर, एकदम नई चीजें आपने पूछा है, रिपीट कहीं नहीं होने वाला है, बहुत जी बढ़िया और शानदार अद्भुत है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपको खोबरागड़े सर, आपके माध्यम से कुछ नई चीजें मुझे भी प्राप्त हुई और नई चीजें हमें जाने वाला है। तो इसके लिए यहाँ पर तैयारी है कि चने की तोड़ाई करना है, तो चने की तोड़ाई नहीं करनी है, चने की कटाई करनी है, ताकि ब्रांचेस अच्छे आ सके। और जिसको काटना है ना, सबसे पहले मेरे घर में भेज दीजिएगा, उसका भाजी बना के सब्जी खाना है। जरूर जरूर। तो ये 5 एकड़ का है, तो इसमें तोड़ाई नहीं करवाने हैं, कटाई करवाने हैं। कटाई कराने से क्या होता है, ऊपर का जो लेयर होता है वो कटने से ब्रांचेस अधिक आने के लिए पौधे तैयार होते हैं। और इसी बीच जैसे ही कटाई हुआ उसके 5 दिन के अंदर में आरपीएस 76 स्प्राउट रिच की जबरदस्त डोज दीजिए, जिसमें हम स्प्राउट रिच स्टिको रिच का इस्तेमाल करेंगे। और रिजल्ट देखिए, ब्रांचेस इतने तेजी से आने वाले हैं। 15 दिन से, वैसे 18 दिन से 20 दिन का क्रांति का अवस्था होता है, इस 15 से 20 दिन के बीच में कभी भी आप स्प्रे कर दीजिए, इसका जबरदस्त रिजल्ट आएगा। दूसरा स्प्रे मैंने बता दिया था, 40 दिन के आसपास में करने हैं। और तीसरा जो है वो फ्लावरिंग बढ़िया आ जाए उस टाइम पे करने हैं। तो ये मैंने बता दिया सर। ओके, थैंक यू। जी, धन्यवाद सर। ओके, इसके साथ आदरणीय रमेश धुर्वे सर जी, वेलकम। चलो जी। अनम्यूट। सर नमस्कार सर। सर हम लोग जब किसान के पास जाते हैं तो जैसे हम लोग बताते हैं हमारे फ्लोरा रिच है ना, और मार्केट में जो फ्लोरा मतलब फल फूल के लिए मिलता है, तो हमारे फ्लोरा रिच में ऐसा क्या चीज है जिसमें हम किसान को बताते हैं कि फूल से फल में बहुत जल्दी कन्वर्ट होता है। फल फूल के लिए भी मार्केट में मिलता है, लेकिन हम जैसे बताते हैं तो हमारे बात को ऐसा मतलब क्या चीज उसमें मतलब डला हुआ है जिसमें किसान जो है ज्यादा से ज्यादा जो है उत्साहित हो जाए। बढ़िया बढ़िया, बहुत हमारा बढ़िया। फ्लोरा रिच क्यों ले, ऐसा है नहीं, हमारा फ्लोरा रिच क्यों ले, मार्केट के क्यों नहीं इस्तेमाल करें। यस बहुत सर। यस, बढ़िया। बहुत शानदार प्रश्न है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही अलग तरीके का विषय होता है। और ये बहुत अलग तरीके के विषय में हम चल रहे हैं, तो थोड़ी टेक्निकल बात करने के लिए बात कर रहे हैं हमारे ध्रुव सर, तो धन्यवाद करूंगा आपके माध्यम से। टेक्निकल चीजों के ऊपर हम 2 मिनट चर्चा करेंगे। तो मार्केट में फ्लावरिंग को डेवलप करने के लिए, फ्लावरिंग के लिए प्रेरित करने के लिए 4 अलग अलग चीजें रहती है, जिसमें होमोब्रोसलाइट है,
उसके साथ साथ में उसमें आने वाले प्लानोफिक्स है, उसके साथ साथ में आने वाले ऐसे नैसर्गिक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं जो फूल को बढ़ाने में प्रेरित करते हैं। जिसमें हमारे पास में सबसे अधिक फूल को बढ़ाने में मदद करने वाला होता है, वो है गेंदे के तेल, गेंदे के बीज का एक्सट्रैक्ट। अगर उसका एक्सट्रैक्ट सही तैयार कर लेते हैं तो उसके वजह से जब भी उसका इस्तेमाल करेंगे 2 ml 3 ml प्रति 15 लीटर में, तो वो फ्लावरिंग को बहुत तेजी से बढ़ा देगा। जो फसल फ्लावरिंग स्टेज में नहीं आया है उसको भी प्री मेच्योर में लेके चला जाएगा, पहले ही फ्लावरिंग ला देगा। तो ऐसे ही हमारे तत्वों का हमारे फ्लोरा पर इस्तेमाल हुआ है, जिसके एक्सट्रैक्ट अलग अलग प्लांट के तत्वों से लिया है, जिसमें ये हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक रहता है। तो मेन यहीं पर आता है। अगर प्री मेच्योर यानी 5% फूल आने के बाद डालने के लिए क्यों बोलते हैं, वजह यही है। तो इसी यस कारण से 5% फूल आएगा तभी डालना है। अगर पहले डाल दिए तो तैयार कर देगा उसको प्री मेच्योर करके, तो फसल तैयार नहीं रहेगा, उसकी क्रांतिक अवस्था से हट करके वो मेच्योर अवस्था में नहीं जाएगा, और उससे पहले हमने इसको डाल दिया तो फसल जल्दी उत्पादन खत्म कर देगा। तो इसलिए क्रांतिक अवस्था के बाद फ्लावरिंग स्टेज पर डालेंगे। तो वजह यह है क्योंकि इसमें हमें होमोब्रोसलाइट की अच्छी मात्रा चाहिए, और धन्वंतरी के फ्लोरा रिच के अलावा अभी फ्लोरा रिच जैसा मार्केट में कोई भी फ्लावरिंग स्टेज को बेहतर करने के लिए नहीं है। चाहे तो आप इसको डालकर चेक कर सकते हैं। धन्यवाद सर। यस सर, थैंक यू सर। सुरेश इसके बाद हमारे साथ में है सुरेश धीवर जी। डॉक्टर धीवर सर जी। ओके, वेलकम सर। म्यूट अनम्यूट। ऑन कर लेंगे। धन्वंतरी मॉर्निंग सर जी। जी जी, धन्वंतरी मॉर्निंग सर। हाँ, सर उड़द की जो फसल पूछना में चाह रहे इस हैं, समय वीडियो ओपन करेंगे सफेद ज्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो सर जी, ओपन मैं करेंगे वीडियो। दुकान में हूँ सर जी, इसी वजह से बंद है। अच्छा है। हाँ हाँ। तो उड़द की फसल में इस समय मक्खी, सफेद मक्खी का ज्यादा प्रकोप होता है और पीलापन आता है रस्सी भंग जैसे। तो उसके लिए जी कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ मशरूम में अच्छे ग्रोथ के लिए कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें? जी सर, जी सर। तो यहाँ चना पर और गेहूं में बहुत अच्छे आया हो ग्रोथ, लेकिन मसूर और इसमें नहीं आया, और तिवरम नहीं आया है। जी सर, जी सर। अब हम बात करते हैं आदरणीय धीवर सर के माध्यम से बहुत बड़ी बातें यहाँ पर सामने आई हैं। ये मामूली बातें नहीं है, क्योंकि तीवरा की बात करें, तीवरा यानी लाकड़ी, दूसरा हम बात करें मसूर की, और तीसरा जो फसल बात की अपन ने उड़द। उड़द की। उड़द है ना सर? ओके, हाँ सर, मूंग तो नहीं है ना, उड़द है। नहीं नहीं, मूंग तो मैं फरवरी में लगाता हूँ सर जी। ओके ओके, तो हमने बात किया ये 3 फसलों पर, और तीनों की तीनों फसल में से हम जब बात करेंगे, अगर अधिक ठंड अधिक शीत गिरेगा तो ही हमें चिवड़ा की फसल पर क्वालिटी दिखेगा, और हमारे पास में मसूर की खेती है उस पर दिखेगा। ये 2 फसल ऐसा है जिसमें अधिक मात्रा में गिरना चाहिए, और हमने डाला हुआ है उड़द। तो इसके लिए क्या चाहिए, गर्म चाहिए, गर्माहट चाहिए, तो ही फसल ग्रोइंग करेगा। तो दोनों अवस्थाओं को बेहतर करने के लिए अपने पास में क्या है, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है गोरस अल्ट्रा। इसका इस्तेमाल जमीन में कर दे पानी पिलाने के ठीक पहले, जबरदस्त बैलेंस करके ग्रोइंग करेगा सर। रही बात कीड़ों के प्रकोप का, तो उसके लिए इम्नोरिच अल्ट्रा के सिवाय अभी दूसरा कुछ नहीं है। कभी भी 8 दिन 15 दिन में चलाते रहेंगे इस टिकोरिच के साथ में, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। आरपीएच 76 की मात्रा आपको पता ही है, साथ ही स्प्राउट रिच आप समय के अनुसार जरूर देते हैं, पर गोरस अल्ट्रा मिट्टी में चाहिए। बहुत बढ़िया तैयारी के साथ मिलेगा सर। ओके, जी धन्यवाद सर। थैंक यू सर। इसी के मिलिंद साथ में हमारे साथ में है मिलिंद बोरकर जी। मिलिंद बोरकर सर जी। ओके, वेलकम सर। सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा सवाल ये था सर, जैसे सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो सीड ट्रीटमेंट करने के बाद किसान लोग जनरली ऊपर से पन्नी ढक देते हैं, और पन्नी ढकने मतलब सीड ट्रीटमेंट करने के बाद में वो लोग वो डालते हैं, खाद खाद ये डाल देते हैं, और उसमें से पन्नी पन्नी ढक देते हैं। तो जब बिजोरी डालेंगे तो उसके जो वो है बिजोरी के जो अपना जानू है वो खत्म हो जाएंगे क्या? तो बताओ। फसल कौन सी, फसल कौन सा है? धान 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 की फसल है, धान की फसल। ओके, धान की फसल के ऊपर बोल रहे हैं। ओके ओके, जी जी। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बढ़िया। तो जो तो बैक्टीरिया इसके रहते लिए हैं बिजोरी के वो खत्म हो जाएंगे ना फिर?
ओके ओके, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया हुआ है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है। तो हमारे आदरणीय आसाराम कंवर जी इस पर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी के साथ रिजल्ट लिए हुए हैं। क्योंकि हमें चाहिए क्या, एनपीके, यूरिया, डीएपी, पोटास, यही तो चाहिए। और यही बैक्टीरिया इस बीजोरिच के अंदर उपलब्ध है। और जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी में करें, बीज में करें, तो बीज में मिला करके कर रहे हैं तो भी हमारे लिए बेहतर है, और मिट्टी में भी हम मिला करके कर रहे हैं तो भी बेहतर है। और बाद में इसको खड़ी फसलों पर आदरणीय कंवर सर जी ने बहुत अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल करवाए हैं, बहुत बड़ा परिणाम आए हैं। तो इसको मिला करके उन्होंने मिट्टी पर दिया हुआ है, तो उसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। रही बात इसमें बैक्टीरिया की, तो 20 करोड़ बैक्टीरियाओं का संग्रह है 1 ml के यूनिट में। तो कहीं ना कहीं ये मिट्टी में चला गया, तो जो डायरेक्ट हम केमिकल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं वो तो डिस्ट्रॉय होगा, बट जो मिट्टी में चला गया, और मिट्टी में जाने के 2 मिनट नहीं लगता है, 2 मिनट के अंदर ही ये अपनी जगहों से फैलना शुरू हो जाता है। और साथ ही जो डायरेक्ट संपर्क में आएंगे फर्टिलाइजर के वो जाएंगे, उसके बाद बाकी बचा हुआ फिर से डेवलप कर जाएगा। उसी यूरिया डीपी को कैटलाइज करने के लिए वापस इसी बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है, और वो 2 घंटे के बाद में इसी यूरिया डीईपी को कैटेलाइज करने में अपना काम करता है, और भोजन के रूप में उसके लिए फिर से ट्रांसफर हो जाता है। तो धन्यवाद बुरकर सर जी। इसके साथ में है रुपेश राजपूत जी। रमेश वेलकम राजपूत जी, अपना ऑडियो ओपन कीजिए। रुपेश राजपूत जी, अपना ऑडियो ओपन कीजिए। तो जैसे आज पूर्णिमा है, तो नर्सरी में क्या डालना चाहिए? धान का अच्छा, फसल है सर। ओके, जी, बहुत बढ़िया। और अभी 20 तारीख को डाले हैं, 19 दिसंबर को जी। 19 दिसंबर दिसंबर को, चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अभी आपके पास में पौधे को थोड़ी सी ग्रोइंग करने के लिए हमें चाहिए फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर जो भी हमारे पास में गोरिच प्रॉम है, या आपके पास में यूरिया का प्रोग्राम है, तो यूरिया के साथ कोटेड कर दीजिए RPS 76 को। दानेदार आपके पास में है तो उस नर्सरी के एरिया में, उस फील्ड में इस्तेमाल कर दे। मात्रा, कितने एकड़ का बीज है? वो 9 एकड़ का। 9 एकड़ का है, और ये डला हुआ है 20 डिसमिल के एरिया में। जी जी, 20 डिसमिल, 20-22 डिसमिल के एरिया में। ओके, तो इतने एरिया में डालने के लिए हमें कितना चाहिए? 10 किलो के आसपास का नाइट्रोजन चाहिए, और जी, 12 किलो 15 किलो के आसपास का गोरिच प्रॉम चाहिए। और इसमें हमें 500 ml जैसे RP। जी, ओके सर, गोरिच प्राम अभी अवेलेबल नहीं है सर। कोई बात नहीं, तो आपके पास जो भी DAP होगा वो भी कर सकते हैं 12 किलो के आसपास में। और साथ ही जी, यूरिया के साथ कोटेड कर देना है RPS 76 को, और दानेदार की 2 किलो की मात्रा को उस पर, उस एरिया में मिला करके डाल देंगे। फसल बहुत अच्छी और मजबूत हो जाएगी, और पौधे का ग्रोइंग अभी बहुत अच्छा रहेगा। इस टाइम में भोजन देना बहुत बढ़िया रहता है। तो ये हमारे जी। लिए तो बहुत अच्छा आरपीएस है आज 76 का दानेदार दिन। भर डालना है कि लिक्विड भी डालना है सर? लिक्विड को यूरिया में कोटेड करना, और दानेदार को फिर DAP यूरिया सब मिक्स कर देना। 2.5 किलो के आसपास का दानेदार हो जाएगा, 2 से 2.5 किलो। और जी, RPS 76 500 में लिक्विड चाहिए यूरिया के साथ कोटेड करने के लिए सर। 500 ml। जी 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 जी, तो ये बहुत बढ़िया परिणाम देके जाएगा। जी। ओके ओके, थैंक यू थैंक सर। यू सर। राजेश सर बसना, जी धन्वंतरी मॉर्निंग सर। ये धन्वंतरी धान के मॉर्निंग। लिए तरह लगाए हैं सर, तो उसका पौधा जो है बढ़ नहीं रहा है, तो उसमें दानेदार आरपीएस दोनों को डाल देंगे, कैसे बोल रहे थरहा लगाए हुए हैं अभी ना? हैं? जी, ओके, थरहा लगा हुआ है, कितने दिनों का है अभी? वो अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। दस अच्छा अच्छा, 10 दिन, 10-15 दिन। ठीक है ना, 10 दिन दस का हो, दिन 8 दिन का हो, 12 दिन का हो, जैसा भी हो। तो अभी मैंने राजपूत सर के लिए बताया हूँ, यही हमारे लिए प्रक्रिया है। एरिया कितने एकड़ का है उस हिसाब से उसकी मात्रा को कम करके हमको रेडी करना है। मात्रा वही रहेगा। और रही बात, तो 10 दिन का हुआ है, मिट्टी में जरूर इसको दे दें। पौधे जल्दी ग्रोइंग करेंगे। और अगर अपने पास में, मैंने राजपूत सर थोड़ा और ध्यान देंगे, अगर अपने पास में गोरस अल्ट्रा नहीं है तो वो जरूर मंगा लो। मात्रा बहुत अधिक नहीं लगेगा थरहे के लिए, लेकिन ठंडी के मौसम अभी बहुत तेजी से आया हुआ है, और फिर गर्मी भी आने वाला है, तो दोनों ही अवस्थाओं में ये बेहतर करने वाला है हमें। इसमें हर मौसम को बैलेंस करने के लिए, तो पौधे ग्रोइंग की ओर जाने वाला है। तो जरूर उसकी मंगा लीजिएगा मात्रा, ताकि पौधा नेचुरली बहुत अच्छा ग्रो कर सके।
जी ओके जी सर, सर, थैंक यू। थैंक यू। जी सर, इसके साथ में हमारे साथ में टी आर पटेल जी हैं। टी.आर. पटेल जी अनम्यूट कीजिए, टी.आर. पटेल जी। को ओके, धन्वंतरी, गुड वेलकम। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर मेरा प्रश्न था मतलब था, ये दो प्रश्न था कि सर, जैसे हम लोग धान का बीजोपचार करना है और 1 एकड़ में हम लोग कम से कम 50 किलो 60 किलो बोते हैं, मतलब अभी गर्मी में रबी यस सर, फसल में, यस। तो इसमें बीजोपचार कैसे करेंगे? और दूसरा है गोरिच प्रोम जो है, डीएपी बिना डाले इसको वो कर सकते हैं कि साथ में डीएपी डालना पड़ेगा? जी सर, जी सर, तो यहाँ पर आपने बहुत अच्छी बातें कही है। जो कि 50 किलो का बीज तो आप डालते हैं, परंतु जी। जो भी डीएपी आज से पहले यानी गोरिच प्राम को नहीं डाल रहे थे, तब डीएपी कब और कैसे डाल रहे थे? हाँ, बोनी टाइम डाल देते थे बोते समय। बस बस उसको उसी टाइम में ही डालना है। गोरिच प्राम को भी इसी वक्त डालना है जिस टाइम में आप डालते थे, उसमें कोई बदलाव नहीं है। मात्रा आप एक पैकेट यानी 50 किलो 40 किलो का, या 2 पैकेट 80 किलो, ये आपकी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं या 40 किलो ही रख सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। सर इसमें डीएपी जैसे बंद करना है तो कब तक उसको बंद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल ना, मात्रा को हमको बढ़िया बरकरार करके देना है। 1 पैकेट भी देंगे चलेगा। अपने को तैयारी उस हिसाब से करना है। अपन बीजोरीज दे रहे हैं तो बीजोरीज की मात्रा को हम बढ़िया कर लेंगे। 250 ml की मात्रा जो आता है उसको 1 एकड़ के हिसाब से। अब रही बात 50 किलो बीज के लिए, आरपीएच बीजोपचार जी। 76 और बीजोरीज कैसे डालें, ये एक बड़ा विषय था और ये बहुत बड़ा विषय है। इसको समझना है, समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है सर। कैसे करें? 7-10 हो गया है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ओके सर। क्वेश्चन आंसर बहुत जरूरी है। जी सर, जी सर। तो ज्यादा यहाँ पर मैं लेकर के चलता हूँ। ओके सर, यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ क्योंकि ये एक थोड़ा प्रोसेस विषय है, तो जरूर और पुनः अपन नोट कर लेते हैं। और नोट करके करके हम सभी के लिए बहुत बढ़िया ये समय है कि आज धान के फसल पर बीज उपचार कब करें। तो आपसे थोड़ा महोदय कॉपरेट भी लगेगा कि आप अभी धान का फसल जो डालने वाले हैं, तो बीज जो हम 50 किलो डाल रहे हैं टीआर सर जी, तो उसको आप पहले पानी में डुबाते हैं या सूखा रखते हैं? पानी में डुबा के निकालते हैं सर। कितने दिन तक उसको पानी में डुबा के रखते हैं? 24 घंटा सर। 24 घंटा। उसके बाद निकाल कर क्या करते हैं? निकाल कर उसमें फिर वो ढक के उसको अंकुरण होने तक रखते हैं, मतलब। बस बस, जब पानी उसका सूख जाता है तब उसको हम दबाना शुरू करते हैं। जी तो जी इसी वक्त आरपीएच 76 और बीजोरिच की मात्रा को, जो भी बैग है बोरे के अंदर ही रहता होगा जी। कि लूज ऐसा खोल के रखते हैं बाहर? नहीं, खोल कर रखते हैं सर लूज में। लूज में रखते हैं, बहुत बढ़िया। तो उस टाइम में अंकुरन नहीं आया रहता है, सिर्फ पानी में डूबा रहता है। तो जब हम उसको खोल के रखें या पैकेट में बोरे में रखें, तो उसका रस्सी ऊपर का खोल के आरपीएच 76 और बीजोरिच की मात्रा जो भी है 50 किलो के आधार पर 250 ml आरपीएच और 50 ml बीजोरिच, जो थरह डालने वाले हैं या सीधे हम बुआई करने वाले हैं, उसमें 1 एकड़ के बीज के मान से हम ऐसा रेडी कर लेंगे। तो ये हो गया उस टाइम में। उसके बाद उसको हम पूरी तरीके से पैक करके दबा के रख देते हैं, जिसमें अंकुरन आता है। तो अंकुरन आने के लिए कितना वक्त लग जाता है टीआर सर जी? में 3 दिन लग जाता है सर। 3 दिन लग जाता है। तो अंकुरित आने के लिए जो 3 दिन लगता है, इस 3 दिन की जो प्रक्रियाओं में हमारे साथ बढ़िया समय रहता है कि हमें ये 48 घंटे के अंदर अंकुरित करके दे देता है। इसको भी जी ध्यान जी रखेंगे। तो ये अंकुरित आने में 48 घंटे लगते हैं। अगर वो तीसरे दिन चला गया तो अंकुरन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो उसका ख्याल जरूर रखेंगे। कभी कभी बहुत धोखा हो जाता है। कभी कभी जी ऐसा जी। होता है कि ढकना सही नहीं होता। अगर पैकिंग किए हैं उसको अंकुरित लाने के लिए और वो अच्छे से ढका नहीं है, तो अंकुरन थोड़ा लेट आता है। जी कई जी। कई किसान तो ये भी बोलते हैं, अगर आरपीएस बीजोरिच नहीं डालते हैं, अभी जनरली देखेंगे, मेरा तो 8 दिन हो गया जी, अंकुरन बिल्कुल छोटा छोटा दिख रहा है। तो अच्छे से उसको हम पैक नहीं किए थे, ऊष्मा तैयार नहीं होता, इस कारण से जी होता जी। है। अगर हमने अच्छे से पैक कर दिया तो 48 घंटे में अंकुरित आ जाता है। अगर 72 घंटे की ओर चले गए तो समझ लेना कि वो बोने लायक स्थिति में नहीं रहेगा। अगर बोएंगे तो अंकुरित टूटना शुरू हो जाएगा। तो वो जी जी। जरूर ध्यान देंगे टीआर सर। और मात्रा मैंने बता दिया कि सीधी बुआई, पर उसके अलावा आपके पास में आपने एक अधूरी बात किया हुआ है, उसको मैं पूर्ण कर देता हूं ताकि हम सभी किसानों के लिए बेहतर हो जाएगा। कि वो कौन सी अधूरी बात है? वो है मिट्टी की हम मताई करते हैं ना। जी जी।
रोपाई करने के लिए हम मताई करते हैं, वैसे ही लाई चोपी करने के लिए भी मताई करते हैं। जी होती है, बोने के लिए भी मताई करते हैं। तो यहाँ पर हम बोलते हैं जो लाई चोपी करते हैं वो दो तरीके का है, बोता जैसा बुआई है और रोपा जैसा मताई है। जी दोनों ही प्रक्रिया एक साथ होता है। तो हमारी जी मिट्टी में 1 लीटर आरपीएस और हमें दानेदार 5 किलो का, दोनों में से कोई भी एक, मताई के 5 दिन पहले, साथ में कंपोजिट 3 से जरूर उस मिट्टी पर मताई के 5 दिन पहले डलवाएं, जिसके वजह से मिट्टी में बहुत सारे विषम परिस्थितियों में उत्पत्ति करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो भी बढ़िया हो जाए। हमारी मिट्टी सॉलिड नहीं है उसको भी सॉलिड कर देगा, और जैसे ही हम फसल को डालना शुरू करेंगे उसमें पौधे में जी क्वालिटी आना शुरू हो जाएगा। तो मताई के 5 दिन पहले जब इसका डाल देंगे छेना खरसी छेना राख या मिट्टी से, तो हमारी फसल की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से आएगी टीआर सर जी। तो इसमें 5 किलो आरपीएस गिरवंश रहेगा सर? हाँ, दानेदार 5 किलो या लिक्विड वाला डाल रहे हैं तो 1 लीटर, दोनों में से कोई भी एक 5 दिन पहले। और हमारे पास कंपोस्ट रिच है, ये तीसरे मिट्टी में छेना खरसी छेना राख में मिलाकर ही हम इसको जमीन में फैलाएं। उसके बाद 3 से 5 दिन के बाद में ही मताई करें। और इसके मताई करने के बाद जैसा भी हो, जिस तरीके से किसान अभी करता है 8 दिन 10 दिन छोड़ के भी रख देता है, कोई कोई किसान तत्काल 3 दिन के अंदर करना चाहता है, ऐसा भी प्रक्रिया होता है। तो उस कंडीशन कंपोस्ट में रिच को भी उसी में मिला के डालना है सर? यस सर, यस सर, छेना खरसी छेना रखिए मिट्टी में। असलम कमल जी, एडमिट। जी ओके जी सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम जी सर। जी, प्रणाम सर, प्रणाम। अभी सर जैसे भी सब्जी के क्रॉप में जैसे अभी ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो किसान को टेक्निक तो मालूम नहीं रहता है ना। जो छोटे किसान हैं उनको तो जैसे अभी उन लोग फसल को बढ़ाने के लिए क्या है, मतलब नत्र डालते हैं। तो नत्र डालने की वजह से क्या है, वो तो अभी ठंडी में से नहीं उठा पा रहे हैं, तो उसमें क्या है ना, फसल में अभी कब की समस्या रहा है, यस कब की समस्या रहा है। तो जैसे अपन उसमें अपन गोरस अल्ट्रा तो डलवाएंगे, वो बेस्ट रिजल्ट आएगा। उसके साथ में धनवंतरी के प्रोडक्ट और कौन सा ऐड करें सर, कि मार्केट का ऐड करना पड़ेगा? अभी तक तो अगर इसको हम सिस्टमिक जब इस्तेमाल कर रहे हैं, धान की सब्जी की फसल है ना, जी इसके लिए हमें बैक्टोरिच को मंगाना पड़ेगा। बैक्टोरिच किट की उपलब्धता की जरूरत पड़ेगी। बैक्टोरिच बहुत जरूरी है, बाजार से अलग दूसरे जरूरत नहीं पड़ेगा। जी बाकी जो चीजें हैं एज इट इज अपन करते हैं हर एक चीजों का, वो सभी में वही रहेगा, बस बैक्टोरिच किट हमें चाहिए, अभी बहुत जरूरी है। जी सर। ओके सर, थैंक जैसे यू। कि अभी छोटा ओके किसान है सर, तो वो पेट्रोल मंगाएंगे तो थोड़ा महंगा लगेगा। तो उसके लिए अपन कुछ हमारे पास में धनवंतरी का उत्पाद है क्या, जिससे अपन उसमें इसी पे अपना गोरस अल्ट्रा ही काम करेगा सर उसमें? तो यूज गोरस कर अल्ट्रा सकते तो सुपर सुपर गुड है, सुपर गुड है। गोरस अल्ट्रा हो गया, हमारे पास बीजो रिच है, वो वापस से काम करेगा। लेकिन बीजो रिच सीरियल है कि ऑयल सीड है, वो देख लेंगे। तो हैं? जी दोनों में से वेजिटेबल के लिए जितने भी हैं वो ऑयल सीड एंड पल्सेस चलता है, तो उसका इस्तेमाल रेगुलर और लगातार भी कराएंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा जी उसका। जी सर, अभी कई जगह क्या है ना, मतलब वात की समस्या ज्यादा दिखाई दे रहा है फसलों पे। ओके, ठीक है। ठीक, ओके सर, तो ठीक। आ जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आएगा कमल सर। ओके, लास्ट में अपना ब्रिजमोहन लाल साहू जी है। जी मोहन सर जी, ओके, वेलकम धन्वंतरी सर। मॉर्निंग सर। धनवंतरी मॉर्निंग सर। धन्वंतरी मॉर्निंग। धनवंतरी मॉर्निंग, धनवंतरी मॉर्निंग। यस सर। अभी टमाटर का फसल है सर, यस सर। और वो जो ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसमें क्या क्या डला सकता है? बहुत बहुत बढ़िया है टमाटर की फसल इस टाइम में। कितने दिन का हुआ होगा सर अभी? 15 दिन का हो गया है सर। टीपी हो गया ना? जी, बहुत बढ़िया है। और ड्रिप है या फ्लड में है? फ्लैट में है। फ्लड में है, ठीक है सर। तो इसके लिए बहुत बढ़िया है, सर के माध्यम से टमाटर की खेती करने वालों के लिए बढ़िया संदेश है, क्योंकि इस टाइम में मौसम बहुत बढ़िया है और टमाटर की खेती के लिए बहुत अच्छा समय है। इस टाइम में फसल में कोई प्रकार की बीमारियां नहीं आएंगे, ऐसी ये मौसम अभी बना हुआ है। तो ये हमारे लिए जी बहुत बढ़िया है कि टमाटर की फसल की ग्रोइंग नहीं हो रहा है, तो वापस से गोरस अल्ट्रा ग्रोइंग कराना है तो गोरस अल्ट्रा, ये हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है। जी 1 एकड़ के लिए 5 लीटर का एक बॉटल है, इसको हम 15 लीटर की टंकी में भर के जितने उस एरिया में चल जाता है, स्प्रे हो जाता है जड़ों को देने के लिए, 5 स्प्रे 6 स्प्रे 7 स्प्रे उतनी ही मात्रा में पानी मिला करके डाल देंगे, और 6 पंप 7 पंप के हिसाब से डिवाइड करके कर लेंगे। साथ ही उसमें आरपीएस 76 जरूर मिला लें जी, ड्रेंचिंग धन्यवाद। करने पे, ये जी हमारे लिए बहुत जरूरी है, जी ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा।
दूसरी हम ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, तो ऊपर हमें स्प्रे तगड़ा चाहिए स्प्राउट रिच का और आरपीएच 76 का, वापस से स्प्रे चाहिए। बाकी अब चीजें जो है वो कॉमन है, माइक्रोरिच की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा म्यूट कर लेंगे जरा, म्यूट, हाँ म्यूट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा और बेहतर अवसर है इस टमाटर की खेती को बहुत कम खर्चे में बहुत अच्छा उत्पादन तक ले जाने के लिए। और हमारे उड़ीसा से जो कर रहे हैं, जिस टमाटर की खेती को हमने लगातार कवर किए हैं आदरणीय वासुदेव जी के माध्यम से, जिसमें राजेश रिकॉर्डिंग चल रहा है। जो आए हुए हैं, तो उन्होंने बताते हैं कि टमाटर की फसल को मैं 6 महीने तक निकालना चाह रहा हूँ सर, उससे उत्पादन 6 महीने तक। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है क्या टमाटर की खेती से हम 6 महीने तक उसको लगातार प्रोडक्शन करें? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। पर उन्होंने 4 महीना कर लिया है, 2 महीना बस और बचा है, वाकई में उन्होंने 6 महीना निकाल लिया है। तो ये हमारे आरपी 76, हमारे बैक्टोरिच, हमारे गोरस अल्ट्रा, ये फसल को लगातार स्प्राउट रिच जब लगातार हम इस्तेमाल करेंगे तो फसल की उम्र बढ़ती है और उत्पादन ज्यादा आता है, और जबरदस्त हमें इसके परिणाम मिलते हैं। तो वासुदेव जी के माध्यम से जबरदस्त किसान है जो इसका उत्पादन कर रहे हैं, और ये बहुत बढ़िया समय रहा है सर। तो ओके, बहुत बहुत चलिए धन्यवाद। एक और ले लेते हैं सर, उसके बाद कोई हैंड रेस ना करें। हमारे महेंद्र साहू जी हैं, एमएससी एग्री हैं, है ना। ओहो। मैं वही सोच रहा था कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं, कि मैं जाता हूँ तब क्वेश्चन करते हैं ये। हाँ, और एमएससी एग्री है और इनको तैयार होना है क्वेश्चन आंसर का सेशन, ये प्रोग्राम लेने के लिए। महेंद्र साहू जी प्लीज, ओके, वेलकम बात सर। बात कीजिए सर, महेंद्र साहू जी। हेलो। हाँ सर हाँ, जी। ओके, वेलकम धन्वंतरी सर। जी, मॉर्निंग सर जी। धन्वंतरी मॉर्निंग सर। सर मेरा एक किसान है, लगभग 1 एकड़ में भंटा लगाए हैं बरसात के टाइम पे। ओके। अभी भी उसका फल आ रहा है सर, फूल हल्का हल्का है उसके खेत में। तो उसमें क्या फ्लोरारिच और आरपीएच 76 मिला के फफूंदनाशक और कीटनाशक के साथ मिला के दे सकते हैं सर? जी जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है, और ये हम सभी के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि यहाँ पर जब भी हम फसल की बात कर रहे हैं तो फसल का उत्पादन बहुत बढ़िया आ रहा है, पर भट्टे में सबसे ज्यादा मरण रोग की समस्या आती है। आदरणीय सर, ऐसा तो नहीं है? बिल्ड मरने वाली जो समस्या आती है, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है, हल्का तो सा बहुत बढ़िया। फंगस दिख रहा है सर। हाँ हाँ हाँ, फंगस हाँ दिख रहा है, हाँ। ओके, और बहुत कीट भी बढ़िया सर। दिख रहा है। ओके सर, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि ये अवसर फसल को बेहतर बनाने का है। इस टाइम में फसल को तंदुरुस्त रख लेंगे, जैसे इंसान अभी तंदुरुस्त ठंडी के मौसम में रहता है, वैसे ही फसल भी ठंडी के मौसम में तंदुरुस्त होता है। लेकिन उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन, क्योंकि ये जल्दी से भोजन को ग्रहण करता नहीं है। कैसे? जैसे इंसान भोजन तो खा सकता है पर पानी ग्रहण नहीं कर पाता है, पानी की ग्रासिंग पावर काफी कम हो जाता है। और जैसे ही पानी हम लेना बंद करेंगे, वैसे ही हमारी फसल भी पानी लेना बंद करता है। अगर पानी नहीं लिया तो क्या होगा? डाइजेशन गड़बड़ होगा। तो वैसी ही प्रक्रिया फसलों के साथ होता है, तो उसके डाइजेशन को बेहतर बैलेंसिंग रखने के लिए अलग से हमें एंजाइम चाहिए। तो इसलिए एंजाइम के रूप में अभी हमें गोरस अल्ट्रा जड़ में जरूर दे दें एक बार, फिर उसकी ग्रोइंग तेजी से बढ़ जाएगी सर। और मौसम में बदलाव आ रहा है, उसको बैलेंस करने का काम होगा। बाकी ऊपर स्प्रे है, तो हर 15 दिनों में हमें फ्लोरारिच, जितने फ्लावरिंग वाले स्टेज में आ गए, चाहे वो सेम हो, सब्जियों की समस्त जो फ्लावरिंग स्टेज में है और फ्रूटिंग चालू है, हर 15 दिन में हम लगातार स्प्रे माइकोरिच उस पर जरूर दे दें एक बार 15 दिन में। लेकिन बीच में जब भी हम इस्तेमाल करें आरपी 76 स्प्राउट, इसके साथ में हम कोई भी मार्केट का फंगीसाइड, बैक्टीसाइड, इंसेक्टिसाइड कुछ भी मिला सकते हैं, अगर हमारे पास नहीं है वो तो। अगर फंगीसाइड मिलाना है तो अपने पास में माइकोरिच है, हर 15 दिन में लगातार दीजिए, कभी कोई दिक्कत नहीं आने देगा। जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं उसको कवर कर लेगा। साथ ही अगर हमने इम्यूनिटी अल्ट्रा उस पर लगातार दे रहे हैं, हर 8 दिन में दे रहे हैं, तो ये फंगस वाली समस्या बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। अगर आ रही है तो उसके लिए हमारे पास मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम उसमें मिक्स करके दे देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके, थैंक यू।